हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। जौनपुर डिस्ट्रिक्ट का नाम जहन में आते ही एक ख्याल आता था कि यहाँ एक समय पर कितने बाहुबली नेता होते थे, बाहुबली गुंडे होते थे, तमाम माफिया होते थे। लेकिन इतर उसके एक चीज़ तस्वीर और भी है कि जौनपुर में कुछ इलाके ऐसे हैं जिन गांवों से न जाने कितने ही आईएएस ऑफिसर निकले हैं, कितने पीसीएस ऑफिसर निकले हैं, कितने डॉक्टर इंजीनियर निकले हैं। उसी माधव पट्टी में मैं इस वक्त मौजूद हूं और आपको बता दूं कि इस गांव से करीब करीब 80 के लगभग आईएएस पीसीएस ऑफिसर निकले हैं। डॉक्टर इंजीनियर की तो बात ही छोड़ दीजिए। और ये अपने आप में बहुत अद्भुत है कि एक और जहाँ कभी इस पूरे जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में माफियाओं का राज रहता था, वो अब बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। और अब यहाँ पर पढ़ाई लिखाई इस स्टैंडर्ड पर पहुँच गई है कि हर गाँव से बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, अधिकारी बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं। माधोपट्टी की कुछ छात्राएं हमारे साथ हैं जो प्रेरणा लेती हैं पिछले अपने जो पहले अधिकारी रहे हैं, कहती हैं कि हमें उनसे मोटिवेशन मिलती है और ये बहुत बड़ी बात है। अपना नाम बताइए। मयूरी सिंह। मयूरी, इस गांव की अगर बात करूं तो मैं बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं, बहुत सारे आईपीएस ऑफिसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, मोटिवेशन मिलती है। यस सर, ऑफ कोर्स। आप क्या बनना चाहते हैं? हम बायो लिए हैं तो डॉक्टर बनना चाहेंगे। नीट मतलब मेरा फोकस है नीट क्वालिफाई करें, पर यूपीएससी पे भी ध्यान देंगे थोड़ा। देखिए, पहले नीट क्वालिफाई करना चाहती हैं, उसके बाद यूपीएससी भी करना चाहती हैं। आपको लगता है नहीं कि पढ़ाई इतनी टफ हो गई है, फिर भी कंपटीशन इतना टफ होता है, मुश्किलात भी लगती हैं कुछ? अपनी तरफ से तो कोशिश तो करेंगे ही। यस सर। जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। यस सर, यही। ये मोटिवेशन है। आप क्या करती हैं? बायो। आपने ही बायो लिया है और 12th स्टैंडर्ड में है अभी। यस सर। इसके बाद तो प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी। यस सर। माइंड मेकअप क्या किया हुआ है आपने कि आपको भी डॉक्टर बनना है या फिर यूपीएससी के लिए आगे जाना? जैसे इस गांव की एक प्रथा रही है कि आईएएस ऑफिसर बनना है, पीसीएस ऑफिसर बनना है, आईपीएस ऑफिसर बनना है, एफएस ऑफिसर बनना है। इसके बाद सोचे नेट क्वालिफाई करेंगे। पहले नेट क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद कुछ सोचा जाएगा। यस सर। ये बताइए कि आपको अच्छा लगता है कि इस गांव में इतने लोग इतने उच्च लेवल पर गए हैं, आईपीएस ऑफिसर बने हैं, आईएएस ऑफिसर बने हैं। जैसे कि मैं इनसे बात कर रहा था डीएन सिंह साहब से, ये डायरेक्टर पद पर रिटायर हुए हैं कृषि विभाग में। सुनकर मोटिवेशन मिलता है कहीं से? यस सर। आप बताइए कि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। फैमिली किस तरह सपोर्ट करती है आप लोगों की? फैमिली तो फुल सपोर्ट करेगी, करती भी है। करती भी है। बेटियां और आगे बढ़ रही हैं? यस सर। बेटे तो बढ़ ही रहे हैं, बेटियां भी आगे बढ़ रही हैं। यस सर। तो आप लोगों ने सोचा कि आगे चल के नीट क्वालिफाई करेंगे, फिर आईएएस की तैयारी करेंगे, आईपीएस की, यूपीएससी की। आशा, आप कौन से स्टैंडर्ड में हो अभी? आई एम इन 8th स्टैंडर्ड। 8th स्टैंडर्ड। गांव के बारे में पता है आपको कि यहाँ से कितने ऐसे आईएएस पीसीएस ऑफिसर्स निकले हैं? आप क्या करना चाहते हो आगे चल के? हमको भी यूपीएससी करना है आगे, और हमको भी मतलब अपने ही गांव के जैसे मोटिवेशन मिलता है। इतने सारे आईएएस ऑफिसर्स पहले से ही हैं, तो हमें भी वही करना है। वही करना है। आप बताइए, आप क्या करते हो? आप कौन से स्टैंडर्ड में हो? मैं 9th स्टैंडर्ड में हूँ और मुझे भी यूपीएससी करना है, क्योंकि यूपीएससी हमारे गांव की पहले से ही बहुत चली आ रही है कि सब यूपीएससी करना चाहते हैं, और इसलिए भी अपने गांव में एक और आईएएस को बढ़ाना है। मतलब आप चाहती हैं कि एक आईएएस ऑफिसर बने आप? यस सर। या आईपीएस और ऑफिसर? मैं चाहती हूँ कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा इस गांव में आईएएस आएँ, और ताकि और हमें भी अच्छा लगे कि हमारे गांव में इतने सारे आईएएस हैं, और यही गांव के देख के कि इतने सारे आईएएस हैं तो हमें इतनी मोटिवेशन मिलती है कि हम भी आईएएस ही बने। देखिए, जो लेगेसी है उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। और छात्रों से बात करते हैं। जौनपुर का जब नाम आता है तो पहले बहुत गुंडागर्दी थी यहाँ पे और बहुत माफिया थे, बाहुबली नेता थे, वो तो सब अब खत्म हो गए हैं। उसका भी ध्यान में आता है कि एक स्थिति तब वैसी थी और अब जो स्थिति बदल गई है। अब अच्छा लगता है कि माधोपट्टी गांव अब आईएएस पीसीएस में आता है पहले से। और जो कभी सुना था कि जौनपुर का इतना नाम आता था कि यहाँ पे इतनी गुंडागर्दी थी, इतने माफिया थे, वो सब खत्म हो गए हैं? हाँ। खत्म हो गए हैं। यस सर। आपको क्या लगता है कि अब ट्रेडिशन चेंज हो गया है, अब लोग पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं? यस सर। देखिए, इन सबको और यकीन है आप लोगों को कि हाँ, कि आप जो सोच रहे हैं वो कर लेंगे पूरा? यस सर, पूरा यकीन है। यस सर। अब हम अपने ऊपर फोकस करेंगे इस स्टडी पे, और हम इतना मेहनत करेंगे कि हम आईएएस ज़रूर बन के दिखाएंगे। यस सर, हम लोग इतना मेहनत करेंगे, हम लोग सबको दिखाएंगे। मतलब बहुत ही मेहनत करना है, क्योंकि यूपीएससी में बहुत मेहनत। छोटी सी नन्ही बच्ची और है इधर। बेटा, अपना नाम बताओ।
आकांक्षा सिंह। जैसे दीदी बता रही हैं कि इनको ये करना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को आईएएस ऑफिसर बनना है। तो हम लोग के लिए भी यूपीएससी रहेगा, क्योंकि हम लोग के गांव में काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, या मतलब आईएएस ऑफिसर्स हैं, तो इसीलिए हम लोग का भी रहेगा कि हम लोग यूपीएससी क्लियर करें। देखिए इस बिटिया की भी ख्वाहिश ये है, और अभी हालांकि सोचा नहीं था लेकिन जहन में ये बात बैठ गई है कि इनको भी भविष्य में आगे चलकर उन्हीं पद चिन्हों पर चलना है जिन पद चिन्हों पर इनके गांव के लोग चलते आए हैं। तो ये आने वाला भविष्य है जो लग रहा है कि बहुत सुनहरा है, और अगले अतीत की एक नई इबारत ये लिखी जाएगी, क्योंकि ये बच्चे हैं, देश का भविष्य हैं और खुद समझ रहे हैं कि हमें किन पद चिन्हों पर चलना है आगे। जौनपुर का अगर जानना है तो शिवाजी द्विवेदी प्रखर हैं, जो एक साहित्यकार भी हैं, इतिहासकार भी हैं, जौनपुर को भली भांति जानते हैं और कई पुस्तकें भी लिखी हैं जौनपुर को लेकर। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। प्रखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं जानना चाहता हूं आपसे कि जौनपुर का नाम आते ही पहले एक ये जहन में आता था कि बाहुबल, माफिया और गुंडागर्दी, लेकिन उसका एक इतिहास ये भी है जौनपुर का कि सिराजे हिंद इसको कहा जाता था और कई विभूषितों की शिक्षा दीक्षा यहाँ पर हुई है। और अगर आज के परिप्रेक्ष्य की अगर बात करें तो कुछ स्थान ऐसे हैं जौनपुर में जो बहुत ज़्यादा आईएएस, पीसीएस अधिकारी लेवल के लोगों को आगे बढ़ाया है, बने हैं वहाँ से। क्या कहेंगे जौनपुर के बारे में अभी की स्थिति में, पहले की स्थिति में? बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। मैं सबसे पहले तो आपको बधाई दे दूं कि आप मुझे सम्मिलित कर रहे हैं इस वार्ता में। दरअसल में जौनपुर पर आपने प्रश्न उठाया। जौनपुर अपना बड़ा वैविध्य समेटे हुए है पीढ़ियों युगों के इतिहास के साथ। कभी यमहर्षि यमदग्नि की तपस्थली रही, अग्नि पुराण और हमारे श्रीमद् भागवत में यमदग्निपुरम के नाम से जाना गया, और आज भी जमैथा गांव है हमारे यहाँ जो यमदग्निपुरम के अवशेष वहाँ पर उपस्थित हैं। मध्यकाल में इसे सिराजे हिंद कहा गया। सिराज ईरान का एक बहुत ही प्रबुद्ध शहर था जहाँ पूरे विश्व के लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे। उसी तरह से जौनपुर की स्थिति थी सर की सल्तनत काल में 13वीं 14वीं सदी में। यहाँ पूरे विश्व के लोग आते थे। यहाँ कभी शेरशाह सूरी भी पढ़ने के लिए आया था। यहाँ विद्यापति ने कीर्तिलता लिखी थी और पंडित रामनिवास त्रिपाठी राष्ट्र कवि के रूप में यहीं से स्थापित हुए थे। बात में आते आते जौनपुर की जब चर्चा होती है तो यहाँ से बाहुबलों की बात आप करते हैं तो जौनपुर जनपद इसके लिए भी काफ़ी, हम उसको प्रख्यात कुख्यात या क्या कह लें किन शब्दों का इस्तेमाल करें। यहाँ से मुन्ना बजरंगी की चर्चा आई तो पूरे देश में अपराध जगत की बात आई। हमारे यहाँ से तमाम ऐसे तमाम नाम उभर करके 1 दर्जन नाम आते हैं। राज बहादुर थे यहाँ के, तमाम ऐसे बाहुबली आए जिनके नाते जौनपुर को एक बार लोग बाहुबली के नाम से जाने लगे। कि सिर्फ उन्हीं के नाम से पहचान होने लगी थी जौनपुर। हाँ, पहचान होने लगी थी, पहचान बिगड़ने लगे थी आदरणीय चौहान जी। लेकिन मैं बताऊं आपसे कि कभी कभी वस्तुस्थिति का ज्ञान न होने के नाते भ्रांतियां पैदा होती हैं। हमारे यहाँ जौनपुर में सज्जाद जहीर पैदा हुए जिन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना नहीं की, उसकी अध्यक्ष तक रहे। पाकिस्तान चले गए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहुत बड़े मित्र थे और उनके ऊपर पाकिस्तान सरकार में तख्ता पलट का आरोप लगा और फिर हिंदुस्तान भाग करके आए। हमारे इस धरती पर लालजी सिंह जिन्होंने सबसे पहले पूरे विश्व में डीएनए टेस्ट किया। विश्व बैंक में छत्रसाल सिंह, माधोपट्टी हमारा का एक ऐसा गांव है बगल में लगा हुआ जहां से कम कई दर्जन आईएएस, आईपीएस और पीसीएस पैदा हुए, पीपीएस पैदा हुए जिन्होंने देश विदेश में जनपद का नाम लिया। जैसे उसमें से कुछ नाम मैं ले रहा हूँ, जैसे विनय कुमार सिंह जिनको बीके सिंह कहते हैं। आज भी बिहार में उनकी ईमानदारी, सच्चाई और निष्ठा की लोग कसम खाते हैं। वो मुख्य सचिव सबसे बड़ा पद होता है प्रशासन में, उसके पद से रिटायर हुए। यहाँ से एक छत्रसाल सिंह जी थे। छत्रसाल सिंह माधोपट्टी से चल करके विश्व बैंक की स्थिति तक गए। लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत लंबी लिस्ट है, रचनाकारों को लेके, साहित्यकारों को लेके। क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम है दरअसल ये इसीलिए हम आप लोगों से बात कर रहे हैं क्योंकि जौनपुर को लेकर आपने भले ही बहुत सारे नाम गिना दिए हैं लेकिन ये उस पटल पर नहीं पहुंच पाया जिस पटल पर बाहुबल पहुंच गया था यहाँ का। मानते हैं इस बात को कि बाहुबल कहीं ज़्यादा दिखाया गया है और जो एक्चुअल में अच्छी चीज़ें हैं वो नहीं दिखाई गई, प्रचलन में नहीं आई। होता क्या है कि कभी कभी किसी जगह का नाम, किसी जनपद का नाम, किसी क्षेत्र का नाम भ्रांतियों का शिकार हो जाता है।
जो उसकी वास्तविकता है, जो इसका यथार्थ है, वो लोग नहीं जान पाते, और जो नहीं है वो जान पाते हैं। अभी की स्थिति की अगर बात करूं तो मैं, जैसे कि 20 साल पहले की अगर बात करें, बहुत ज़्यादा इधर चर्चा में रहता था जौनपुर माफिया को लेकर, डॉन को लेकर, बाहुबल को लेकर। अभी की स्थिति अगर बात करें तो उसमें कितना अंतर नज़र आता है आपको? देखिए, ये एक तरह से जनपद में माफियाओं, बाहुबलियों की जगह जो है तमाम उठती हुई प्रतिभाओं ने ले ली। पूर्वांचल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, और जौनपुर में 1 दर्जन बड़े महाविद्यालय हैं जिनसे निकले हुए लड़के विभिन्न क्षेत्रों में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। और ऐसे लोगों के नाम पर आज विदेशों में जाकर के अगर कोई जाता है हिंदुस्तान का व्यक्ति, तो जौनपुर की प्रतिभाएं वहाँ से मौजूद मिलती हैं। मजाक में लोग कहते हैं कि प्याज और जौनपुर के लोग विश्व के किसी भी क्षेत्र में पाए जाते हैं। और जौनपुर के लिए कभी जौनपुर के एक बहुत बड़े शायर ने कहा था कि जौनपुर को लखनऊ हमने किया सफीक, परवान चढ़ गई है जुबान जौनपुर की। उर्दू साहित्य के 3 सेंटर थे, दिल्ली, लखनऊ और जौनपुर। और आज भी हिंदी उर्दू दोनों में समानांतर यहाँ कई साहित्यिक संस्थाएं हैं। कोशिश संस्था है, काव्य मंच, अखिल भारतीय काव्य मंच है, हिंदी साहित्य सम्मेलन है। हिंदी साहित्य सम्मेलन स्वतंत्रता संग्राम में बाबू रामेश्वर सिंह ने उसकी स्थापना की थी। जौनपुर का नाम आते ही एक तस्वीर सामने आती है बाहुबल की, माफिया राज की, गुंडागर्दी की। एक समय था जब यहाँ पर जौनपुर में लोग डरते हुए भी निकलते थे। व्यापारी अपना व्यापार करने से कतराते थे कि अगर हम व्यापार करेंगे तो रंगदारी हमसे होगी। क्योंकि वो दौर बहुत भयावह था, लेकिन अब के दौर की अगर बात करें तो वो दौर बदल गया है। एक पूर्व अधिकारी हमारे साथ हैं पुलिस के, जिन्होंने वो दौर देखा है और समझा है कि किस तरीके से जो माफिया राज था पनपा है पूर्वांचल में, और खासतौर से जौनपुर का, क्योंकि उस माफिया राज ने जौनपुर का नाम बहुत ख़राब किया है। प्यारेलाल जी हमारे साथ हैं, शुक्ल साहब हैं, पूर्व अधिकारी हैं पुलिस के। प्यारेलाल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, पहले तो धन्यवाद आपका कि आपने हमको समय दिया। ये बताइए कि एक समय था जब जौनपुर के नाम से लोग डरते थे, क्योंकि इतना माफिया राज, इतनी गुंडागर्दी यहाँ पर थी। उस दौर की कुछ तस्वीरें याद आती हैं? हाँ, तस्वीरें याद आती हैं। मैं नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन स्पष्ट है कुछ लोग इतने भयाक्रांत थे, आतंकित थे कि अपना धंधा पानी या प्रैक्टिस करने से भी घबराते थे, समझे ना। क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इन माफिया से, इन गुंडों से, हाँ, हम कहाँ से निपटें, कहाँ से इनको रंगदारी दें। ये बताइए कि चूंकि एक वो दौर था, करीब 20 साल पहले का वो दौर था, जब बहुत से माफिया यहाँ पर पनपे, बहुत से ऐसे नेता भी ऐसे पनपे जो बाहुबल की तरफ गए, उन्होंने बाहुबल से चुनाव भी जीते। कैसे पनपे ये सब लोग? इनके पनपने का मुख्य उद्देश्य था कि कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन भी उतना एक्टिव नहीं थी, निष्क्रिय थी। एक माफिया का भी इनकाउंटर हुआ, बाकी फर्जी निकला, और उसमें बेचारे जो इनकाउंटर करने वाले पुलिस अधिकारी थे उनको भी जेल जाना पड़ा। लेकिन इतना अवश्य था कि जो भी रहा हो उससे अन्य माफियाओं में भी भय व्याप्त हो गया। और मतलब एक फर्जी एनकाउंटर जब हुआ, हाँ, तो उससे माफिया राज में एक डर सा बैठ गया। हाँ, कि पुलिस छोड़ेगी नहीं। और उस समय भी नाम तो हमको याद नहीं, जो एसएसपी था जौनपुर थे, वो डिटरमिनेड थे इसलिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इनकाउंटर करेंगे, खात्मा करेंगे। उससे भी भयक्रांत हुआ, है ना। और फिर भी वो अपना दूसरा रास्ता तलाशने लगे, अपनी दूसरी जगह तलाशने लगे जितने माफिया थे। और धीरे धीरे उनका प्रभाव भी कम होने लगा, जनता में उनका आतंक भी कम होने लगा। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जो वो दौर था, चाहे नाम मैं ले सकता हूँ क्योंकि वो जेल में भी हैं, अभी मुन्ना बजरंगी की बात करें, या अफजाल अंसारी की बात करें, या अतीक अहमद की बात करें, या अभी जो चुनाव भी लड़ रहे हैं, ये बताइए कि इन लोगों को इतना प्रभुत्व कैसे मिला? कौन लोग इनके पीछे रहते थे कि ये लोग इतना ज़्यादा भयावह स्थिति इन्होंने क्रिएट कर दी थी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इनकी स्थिति बड़ी भयावह थी, जनता इनसे बहुत भयक्रांत थी। लेकिन नेता ये चाहता था कि इनको इलेक्शन जिता के हम अपनी सीट बढ़ाएं, और सीट अपना राजनीतिक फायदे के लिए इन लोगों को, हाँ, टेम्पररी फायदे के लिए नेता जो है इनको संरक्षण देता था। क्योंकि वो चाहता था कि माफिया ही हैं, यही जिताऊ कैंडिडेट हमारे हो सकते हैं। उसका फायदा इनको मिला और नेता को ही मिला, दोनों को फायदा मिला। दोनों को फायदा मिलता रहा।
हाँ जनता जरूर पिसती रही बीच में, ठीक, लेकिन वो धीरे धीरे दौर भी खत्म होता गया और नेताओं का भी सर्वनाश होता गया और माफिया भी अपनी औकात पे धीरे धीरे आ गए हैं। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीति में बाहुबल का सहारा लेके जीतने की प्रयास करते हैं, जीतते भी रहते हैं, चुनाव लड़ते हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो बाहुबल है अभी भी मौजूद है? नहीं, ऐसा है, ठीक है, मौजूद हो सकता है, मैं नहीं कहता हूँ, क्योंकि हमारे समाज में पब्लिक बहुत डरती भी है, गरीब भी है, ठीक है, उनसे सीधा टक्कर तो ले नहीं सकती। लेकिन अब जो प्रबुद्ध वर्ग हो रहा है, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे जो हो, चाहे हमारा नवयुवक वर्ग हो, अब इनसे वो हटकता नहीं ना, उनसे डरता है। एनकाउंटर एक बड़ा मुख्य कारण रहा इन सबके खात्मे का। बिल्कुल सही है। इनकाउंटर यद्यपि कहते हैं कि इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा है कि किसी अपराधी को अगर जेल भेज दो तो उसके निर्णय होते होते 25 साल लग जाते हैं। जेल में से ही अपना धंधा चलाते रहते जेल में से ही अपना धंधा चलाता है और उसके एक नहीं सैकड़ों शूटर हो जाते हैं, कमाई बढ़ती जाती है। इसलिए अगर सरकार इनका इनकाउंटर कर रही है तो इसमें कोई गलत काम नहीं। और इनकाउंटर ही नहीं, इनकी संपत्ति जो है गैंगस्टर एक्ट में अर्जित की गई है उसको भी बुलडोज करके पैरेलल कर दे रहे हैं। इसी सरकार में हो रहा है। बिल्कुल होना चाहिए ऐसी, है ना, बहुत सही है। क्योंकि क्या है, आप उनको बंद कर दो लेकिन बुलडोजर न चलवाओ, कोर्ट से फिर छूट जाएंगे, फिर उनकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। लेकिन जब एक बार प्रॉपर्टी बुलडोजर चल गया, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी जो भी हो, है, लेकिन तो सत्यानाश तो हुआ, उसका नुकसान तो हुआ है। तो ये बहुत मतलब सही और बहुत क्या कहते हैं प्रभावी कदम है। ये बताइए कि आपका कभी ऐसे माफिया से पाला पड़ा कि जो लगा हो आपको भी कि हाँ नहीं, मुझे भी थोड़ा डर लगा हो कि मैं ऐसे माफिया से भिड़ रहा हूँ या कुछ उनके खिलाफ एक्शन ले रहा हूँ? नहीं 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 नहीं, मैं पश्चिम यूपी में थी, पूरब से आपके पश्चिम भी बहुत माफिया थे, फर्रुखाबाद, जालौन, अलीगढ़, समझे ना, मैं कभी इनसे डरता नहीं था। नतीजा ये था हर साल हमारा ट्रांसफर हो जाता था बस इतनी था। वो मेरा कुछ कर नहीं सकते थे, मैं कमीशन से आया था, लेकिन हर साल हमारा ट्रांसफर हो जाता था, नो वरी। हाँ, अपना काम कर रहे थे। अपना काम करो। जहाँ इनकाउंटर अभी की अगर बात करें जौनपुर की, तो अभी का माहौल कैसा लगता है आपको? अब जौनपुर ठीक शांत है। सबसे नव अब ये से नवयुवक वर्ग आगे आ रहा है जौनपुर में। इस नव वर्ग से किसी से कोई आतंक मतलब खतरा नहीं है, मतलब डरता नहीं वो, है ना। और किसी अब माफिया दम पब्लिक के सामने कोई माफिया टिक नहीं सकता। हकीकत है अगर पब्लिक एक उठ जाए तो अच्छे से अच्छा, रावण जब नहीं टिक पाया है तो छोटे मोटे माफिया क्या औकात है। हर अत्याचारी का अंत होता है। हर अत्याचारी का अंत होता है, समझे ना। अब आप देख लीजिए, कोई गुजरात भाग के रहा है, कोई पंजाब की जेल में जा बैठा था, आ नहीं डर के मारे रहे हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का देखिए क्या क्या असर है। डर क्या मतलब इसको कहीं जहाँ जीवन का खतरा है, जहाँ माफिया राज का अंत कहीं ना कहीं हो चुका है। पिछले 5 सालों की अगर बात करूं तो मैं, चूंकि जौनपुर का जो नाम आता है अक्सर तमाम माफिया को लेकर आता था, लेकिन वो स्थिति अब बदल गई है। जो माफिया राज है, जो बाहुबल है, वो कहीं ना कहीं खत्म सा हो गया है। और यही कारण है कि आज जौनपुर एक अलग दिशा की ओर बढ़ रहा है। तमाम IAS IPS अधिकारी यहाँ से सर्विसेज से क्लियर कर रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर्स हैं यहाँ पर जो देश विदेश में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये तस्वीर बदली है समय के साथ साथ। 20 साल पहले के जौनपुर की अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ गुंडाराज ही ध्यान में आता था, लेकिन अभी स्थिति पूरी तरीके से बदल चुकी है। कैमरामैन दिनेश देवांगन के साथ जितेंद्र चौहान, इंडिया TV, जौनपुर।